अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि उनको एक्टिव या पैसिव वॉइस समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होता कि क्यों एक्टिव या पैसिव वॉइस यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही डाउट जो है वो सॉल्व करेंगे कि एक्टिव वॉइस क्यों यूज किया जाता है और पैसिव वॉइस क्यों यूज किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें आप बोल्ड लगते हो। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बोल्ड लगते हो? बोल्ड लगते हो का सिंपल मीनिंग है कि आप जो है एक्शन के इंचार्ज हो, एक्शन के इंचार्ज हो तब आप लगते हैं बोल्ड। ठीक है, जैसे आई एम स्टडिंग। ठीक है, जैसे आई ड्राइव, बाद में आ साइकिल, आ कार, जो भी आपका स्टांस है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में आप क्या लगते हो? आप बोल्ड लगते हो, आपका वर्क जो है वो डायरेक्ट होता है, पंची होता है, और इसमें जो है आप ये शो करते हो कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। ये क्रिस्प होता है, क्लियर होता है, फास्ट पेस होता है। तो एक्टिव वॉइस में हमारे पास ये होता है कि एक्टिव मीन्स बोल्ड, एक्टिव मीन्स द वंस हु इज डूइंग द वन हु इज डूइंग द एक्शन, राइट? तो ये हमारे पास आ गया एक्टिव वॉइस। तो इसमें हम लोगों ने क्या लिखा है? एक्टिव वॉइस इज व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस इज एक्चुअली डूइंग द वर्क। अब सब्जेक्ट कौन है? जैसे सब्जेक्ट जो है इसमें जो है, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है वो बंदा, बंदी या चीज जो एक्शन कर रहा है, कर रहा है, राइट? जो एक्शन कर रहा है, ही इज द सब्जेक्ट, ही इज द इंचार्ज ऑफ द सब, इंचार्ज ऑफ द थिंग्स, राइट? अब इसके बाद जो है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है कबीर एट दैट एप्पल, कबीर ने वो एप्पल खाया। ठीक है, तो इसका पैसिव भी है वो डिफरेंट बनेगा, राइट? तो इसमें क्या होगा? पैसिव में क्या होगा? एप्पल वाज ईटन बाय कबीर, कबीर ने कबीर एप्पल को कबीर ने खाया। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। Don't worry, we'll cover this worthwhile. Okay, let's move to another slide. Okay, so एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हम लोग यूज क्यों करते हैं? जब आप बोल्ड लगना चाह रहे हो, जब आप जो है कोई इनडायरेक्ट स्टोरी बताना, डायरेक्टली कोई स्टोरी बताना चाह रहे हो, तब आप जो है एक्टिव वॉइस यूज करते हैं। यानी कि जब आप बोल्ड लगना चाह रहे हो, जब आप स्टोरी या फास्ट पेस मूव करना चाह रहे हो, और जब आप किसी चीज का क्रेडिट लेना चाह रहे हो। ठीक है, आई ड्राइव, सलीम, सलीम स्लेप्ट। ठीक है, तो इन सारे सिनारियोस में जो है आप एक्टिव वॉइस यूज करते हो जब आप सब्जेक्ट को जो है वो अथॉरिटी देते हो कि भाई वो जो है वो एक्शन कर रहा हो। सब्जेक्ट को अथॉरिटी देते हो कि वो एक्शन कर रहा हो, राइट? सो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। अच्छा, इसके साथ जो है मैंने एक एग्जांपल रखी है, तो लेट्स स्किप दैट एग्जांपल और हम लोग जो है वो डायरेक्टली जो है हम लोग पैसिव पे जाते हैं। पैसिव क्या होता है, इसके बाद हम लोग एग्जांपल्स में आएंगे। पैसिव क्या होता है? पैसिव इज व्हेन द सब्जेक्ट इज जस्ट सिटिंग देयर। सब्जेक्ट जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब्जेक्ट जो होता है इतना नोन नहीं होता, सब्जेक्ट जो है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, तब जो है हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। थिंग्स हैपनिंग टू इट। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ चीजें हो रही होती हैं। द फोकस, फोकस शिफ्ट फ्रॉम हु डिड टू व्हाट वाज डन। फोकस क्या होता है? फोकस ये होता है कि भाई फोकस जैसे सब्जेक्ट शी स्लेप्ट। ठीक है, इसमें फोकस क्या है? शी। ठीक है, शी स्लेप्ट, इसमें फोकस है। ठीक है, तो इसमें जो है जो पैसिव वॉइस जो होती है उसमें क्या होता है? फोकस जो होता है स्लीपिंग होता है, यानी सो रही है। ठीक है, मतलब कि लाइक इसमें ये नहीं होता कि कौन सो रहा है, कहाँ सो रहा है, क्यों सो रहा है, बस सो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस तरह से रखें कि केक, आई ईट अ केक, आई ईट अ केक। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट कौन है? हमारे पास सब्जेक्ट है आई। ठीक है, ईट हमारे पास वर्ब है, केक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मुझे इसे ये करना है कि भाई मैं जरूरी नहीं हूँ, सिर्फ केक जरूरी है, तो हम लोग किस तरह से करते हैं? केक वाज ईटन। अच्छा, अब इसमें हम लोग सब्जेक्ट लगाए ना लगाए, दैट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, राइट? तो इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, किस तरह से ये सॉल्व किया जाता है? तो लेट्स गेट बैक। तो
सब्जेक्ट का सिंपल फॉर्मूला, सॉरी एक्टिव का सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इस तरह से किया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट है शी, ठीक है, ये नेगेटिव में आएगा लेकिन हम लोग पॉजिटिव कर लेते हैं, शी वाटर द प्लांट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आएगा, द वाटर द प्लांट्स वर वाटर, ठीक है, बाय हर। अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आना, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, ठीक है। सो दैट्स द सिंपल रूल। तो मैं आपको फिर बता देती हूँ कि किस तरह से जो है ये सिनारियो होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किया है शी डिड नॉट वाटर द प्लांट, ठीक है, या आपने कोई और सेंटेंस किया है, तो इसमें सिंपली ये होता है सब्जेक्ट, एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में ये होता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। पैसिव में क्या होता है, पैसिव में ये होता है कि हमारा जो वर्ब ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास पहले आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद हमारे पास आता है हमारा बी वर्ब, और फिर हमारे पास आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो बी वर्ब क्या है, बी वर्ब हमारे पास कौन से वर्ब्स होते हैं, बी क्या है, बी वर्ब क्या है, तो बी वर्ब हमारे पास कौन से वर्ब होते हैं, is and are was were, ये हमारे पास सारे बी वर्ब है, ठीक है, हैज हैव, ये हमारे पास सारे बी वर्ब्स है, ठीक है। तो दीज आर द वर्ब्स जो हमारे पास यहाँ पे आते हैं, और ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जैसे ईट, एक्ट, ईटन, ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट। सो दैट्स द थिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पैसिव वॉइस यूज किया जाता है, एक्टिव वॉइस यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस इस वजह से यूज, एक्टिव वॉइस इस वजह से यूज किया जाता है जब आपको बोर्ड लगना हो, जब आपको डायरेक्टली इंचार्ज लगना है। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। एक्टिव क्यों यूज किया जाता है, जब आपको बोर्ड लगना हो, जब आपको इंचार्ज बनना हो, ठीक है। जब आपको बोल्ड बनना हो, जब आपको इंचार्ज बनना हो, तब हम लोग एक्टिव वॉइस यूज करते हैं। और पैसिव को यूज करते हैं, पैसिव हम तब यूज करते हैं जब आपको जो है, आपके पास जो है वो डूअर, यानी कि सब्जेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सब्जेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट, या एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट और एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा व्हेन यू वांट टू साउंड प्रोफेशनल और साइंटिफिक, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी फिजिक्स की बुक्स में द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड, किसने कंडक्ट किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास हु जो है, जब हमारे पास हु जो है वो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तब हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉर द स्लाइड। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है पैसिव वॉइस की, योर चैनल हैज बीन सब्सक्राइब बाय, योर न्यू चैनल हैज बीन सब्सक्राइब बाय अस इंशाल्लाह। सो न्यू चैनल, ठीक है। तो इसका एक्टिव कैसे बनेगा, हाउ विल बी द एक्टिव, एक्टिव इस तरह से बनेगा, वी हैव सब्सक्राइब्ड योर न्यू चैनल, राइट। सो वी हैव सब्सक्राइब योर न्यू चैनल, हमने आपका चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिया है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो वो इस तरह से है कि यहाँ पे जो इसकी जो फॉर्मेशन है वो है कि ऑब्जेक्ट
ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। हमारे पास बी वर्ब है, हमारे पास जो है वो है क्या, व्हाट वी से दैट, वर्ब है, और हमारे पास जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास सब्जेक्ट में क्या है, बी। सब्सक्राइब हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्ब है थर्ड फॉर्म, ठीक है। और चैनल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। आई नो थोड़ा सा मेसी हो गया, लेट्स डील विद इट। ओके, सो लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। सो एक्टिव और पैसिव में जाने के सिंपल सोल्यूशन ये है कि इसमें स्वैप होता है। स्वैप क्या होता है, स्वैप होता है कि एक चीज को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बदल देना, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बदल देना, वो होता है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल लेना किस तरह से होता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं, 1 मिनट प्लीज, ओके, जब हम प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, शी पोस्ट द रीड, शी पोस्ट द रीड, ये हमारे पास हो गया एक्टिव, ठीक है। एक्टिव में हमारे पास ये आ गया, मेन कैरेक्टर कौन है, शी, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। द रीड इज पोस्टेड, द रीड इज पोस्टेड, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास आ गया वर्ब, ठीक है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट डालना जरूरी नहीं है, साइड ट्विस्ट है, सब्जेक्ट क्या है, साइड ट्विस्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट साइड का बिजनेस है, सब्जेक्ट नहीं भी डालेंगे तब भी काम चल जाएगा, राइट। ओके, लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का हमारे पास फॉर्मूला है। प्रेजेंट सिंपल का हमारे पास किस तरह से प्रेजेंट सिंपल को जो है हमने चेंज करना है पैसिव में। हर सेंटेंस, हर टेंस का पैसिव जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इंटायरली डिफरेंट नहीं होता, लेकिन बेसिक फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन उसके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू अदर स्लाइड। अच्छा, अब हमारे पास दो स्लाइड्स और दो क्वेश्चंस और हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में क्या आ रहा है, पास्ट सिंपल में आ रहा है कि हमारे पास आ रहा है कि भाई उन्होंने, ही ड्रॉप द डिस्क, ठीक है, ही ड्रॉप द डिस्क, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ये हमारे पास वर्ब आ गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं उसमें पैसिव में, तो हम किस तरह से लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बी वर्ब, इस स्टांस में हमारे पास वॉज है, ठीक है, प्लस वर्ब जो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप्ड है, राइट। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दे विल होस्ट द पार्टी, फ्यूचर सिंपल का है, दे विल होस्ट द पार्टी। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें है दे, ठीक है। होस्ट क्या है, इसमें वर्ब है, और पार्टी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो है पैसिव किस तरह से बनेगा, पैसिव इसका किस तरह से बनेगा, जैसे द पार्टी हमारे पास आ जाती है, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, विल सॉरी सब्जेक्ट आ जाता है, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट में हमारे पास मूव हो रहा है, तो लेट मी फाइंड द इरेजर एंड आई कैन नॉट एबल टू फाइंड द, ओके फाइन, ओके। तो पार्टी जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास पार्टी जो है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आ गया है, ठीक है। पार्टी हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। विल बी हमारे पास जो है वो हमारे पास बी वर्ब है, और हमारे पास जो है होस्टेड क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है, ठीक है। और बाय देम अगर हम लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं, विच इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ड, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। आई होप सो इट इज क्लियर, अगर नहीं क्लियर हो रहा तो फिर आप जरूर पूछिए, ठीक है। अब तक हमने किसका किया, सिंपल प्रेजेंट का किया है, सिंपल किया है, हमने पास प्रेजेंट किया, सिंपल हमने पास किया है, और हमने फ्यूचर किया है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में क्या था, इन तीनों का क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनका बेस फॉर्मूला यही रहता है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, इसमें इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और इसमें क्या आ जाता है, विल आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चले, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है, आई एम कुकिंग डिनर। ठीक है, आई एम कुकिंग डिनर, तो ये आई क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, कुकिंग क्या है हमारे पास वर्ब है, डिनर क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। वेरी सिंपल एज दैट। ठीक है, आई एम कुकिंग, कुकिंग जो है इसका वो है कि मैं खाना पका रही हूँ। और यहाँ पे अगर मुझे इसका पैसिव बनाना है तो वो किस तरह से होगा, डिनर हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा पैसिव में, पैसिव। ठीक है, और हमारे पास इस बीइंग, हमारे पास आ जाएगा बी वर्ब, और कुक्ड आ जाएगा हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। और बाय मी जो है हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, राइट। सो लेट्स मूव टू अनदर टेंस। और ये है हमारे पास प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में भी हमारे पास ये सिंपली इसी तरह से है कि यू जो है हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, वॉज वर वॉचिंग जो है हमारे पास वर्ब आ जाता है, और हमारे पास टिकटॉक्स जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो टिकटॉक यहाँ पे क्या आएगा, पैसिव में क्या आएगा, पैसिव में हमारे पास टिकटॉक आएगा और सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब बीइंग आएगा हमारे पास बी वर्ब। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा ये बीइंग लग रहा है। ये बीइंग क्यों लग रहा है, कभी किसी ने सोचा कि बीइंग क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास उसमें जो है वर्ब के फॉर्म में जो है हमारे पास आईएनजी लग रहा है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीइंग लगा देते हैं। ठीक है, बी वर्ब एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई वॉच्ड। ठीक है, अगर आप बाय यू लगाना चाहें तो इट्स अप टू यू, जो हमारे पास सब्जेक्ट था इसमें, राइट। So let's move to other slide. ओके, लास्ट में आ रहा है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, वी हैव फिनिश्ड द वर्क। इसमें वही सब फॉर्मूला है हमारे पास। बी जो है हमारे पास किस में आ रहा है, सब्जेक्ट में। ठीक है, फिनिश हमारे पास आ रहा है वर्ब में, और टास्क हमारे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा पैसिव में द टास्क। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, द टास्क। ठीक है, वर्ब बी वर्ब में क्या आ जाएगा, हैज बीन, और वर्ब में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा हमारे पास फिनिश्ड। सो टेक्निकली क्या होता है कि जब भी हम जो है वो वर्ब यूज कर रहे होते हैं तो हम लोग पैसिव में जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, बाय हुक और बाय क्रोक वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, वी वर्ब थ्री यूज करते हैं। और हमारे पास जो है एक्टिव में जो है हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द सेंट वो टेंस आता है, डिपेंडिंग ऑन द टेंस। होपफुली आप जो है अब आपको समझ आ गई होगी। एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। मेरा चैनल जो है आप जरूर सब्सक्राइब करें एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो माय चैनल इज digital.voice.pakistan. Signing out. Hope to meet you soon. Allah Hafiz.